प्रोक्रेस्टिनेशन। वेल, यही वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और जो तुम अभी सुन रहे हो वो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, जरा मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों का फ्लैशबैक दे दूँ जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन ने मेरी ऐसी की तैसी मार रखी थी। तो देखो, 2 हफ्ते पहले मैं अपने कमरे में सोफे पर खाली बैठकर क्रोम पे वो डायनो वाला गेम खेल रहा था, और खेलते खेलते मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया। अब सोचो, अगर तुम एक यूट्यूबर हो और तुम्हारे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया हो तो तुम क्या करोगे? उस टॉपिक के ऊपर बैठकर स्क्रिप्ट ही तो लिखोगे ना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद मैं एक अलग सी स्पीशीज को बिलोंग करता हूँ जिसमें कि इंसान तरह तरह के नए नए रास्ते अपने आप खोज निकालता है उस काम को टालने के लिए। तो मैंने यूट्यूब पर जाकर प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी शुरू कर दी, ताकि मैं भी उनकी जैसी स्क्रिप्ट को यूज करके एक वीडियो बना के यूट्यूब पर तुम लोगों के मुंह पे फेंक के मार सकूं। और ऐसे ही देखते देखते मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब यूट्यूब पर 2.25 घंटे मैंने ऐसे ही गवा दिए और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ तो आइडिया मुझे मिला ही होगा ना। अरे, कल को ऐसी भयंकर स्क्रिप्ट लिखूंगा, सब सुनते रह जाएंगे। और बस इसी घमंड के साथ मैं सोने चला गया। फाइनली अगले दिन मैंने पेन और डायरी लेकर लिखना शुरू किया, लेकिन अब मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स एक साथ चल रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इसको। मुझे बस 5 मिनट ही हुए थे ये स्क्रिप्ट लिखते हुए, और तभी प्रोक्रेस्टिनेशन मेरी लाइफ में एंट्री कर जाता है, और फिर वो मुझसे कहता है कि अबे, तेरे अंदर ना क्रिएटिविटी की कमी है, तू ना ये सब छोड़ के जाके यूट्यूब पे सर्च मार कि क्रिएटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, तब जाके तेरा कुछ हो पाएगा। अब मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई चाल हो सकती है जो मेरा दिमाग रच रहा हो मुझे ही फंसाने के लिए और मेरा समय बर्बाद करने के लिए। लेकिन फिर सोचा कि यार, बात तो सही है, अगर मैं क्रिएटिव ही नहीं बनूंगा तो फिर मैं स्क्रिप्ट कैसे लिखूंगा, और फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। और बस वहीं पर मेरी एक बार फिर से हार हो गई। मैं लगातार 1.5 घंटे तक यूट्यूब पर वही वीडियोस को देखता रहा और अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहा कि मैं स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद सब कुछ पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं जैसे तैसे वापस से अपना मूड सेट करता हूं और लिखने के लिए फिर से बैठता हूं, और इस बार मैं कुछ हद तक अपनी वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख भी लेता हूं। लेकिन वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी बाकी यूट्यूबर्स के स्टाइल से बहुत ज्यादा मैच हो रहा था, और मुझे तो सिर्फ 100% अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट चाहिए था। अब ये सब सोच के ना मुझे और ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और फिर मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन मुझ पर इस कदर हावी हो जाता है कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे इस वीडियो का टॉपिक ही चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उसी समय मेरे कहीं अंदर से, किसी खुफिया चैम्बर से मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, देखो अपने आप को, तुम ये क्या कर रहे हो अपने साथ? तुम क्या से क्या बन चुके हो? अपने किए गए एक्शंस पर जरा 2 सेकंड के लिए रुककर नजर तो डालकर देखो और सोचो, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो आने वाले समय में तुम्हारा क्या हाल होगा। जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी, मैं तुरंत अपना रूम लॉक करके उसी सोफे पर जाकर चुपचाप आंख बंद करके बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर मैं पिछले 2 दिन से कर क्या रहा हूँ। आखिर मैंने अपना कितना क्वालिटी टाइम सही मायने में वीडियो को बनाने के लिए इन्वेस्ट भी किया है। धीरे धीरे मुझे अपनी बंद आंखों के द्वारा ये विजुअलाइज होने लगता है कि कैसे मैं कभी भी अपना YouTube चैनल ग्रो नहीं कर सकता अगर मैं ऐसे ही चलता रहा। मैं हमेशा से जहाँ था वहीं रह जाऊंगा, और अंत में जो मेरे लिए बचेगा वो होगा दोस्तों के ताने और मेरे खुद के दिल में एक बहुत बड़ा गिल्ट, जो बार बार मुझसे ये कहेगा कि शायद अगर मैंने अपने समय को सही से इन्वेस्ट किया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। उस मोमेंट पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो लिटरली आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे समझ में आ चुका था कि कैसे एक छोटा सा थॉट मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी था। बस उस दिन के बाद से मैंने अपना पूरा काम शिद्दत के साथ मन लगाकर करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बाद भी मुझे कई बार उस काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, लेकिन मैं हर बार अपने इस इंसिडेंट को याद करके अपने आप को किसी न किसी तरीके से पुश दे ही देता था, और बस उसी समय के बाद से मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत हासिल की।
लेकिन मैं एक बात और अच्छे से जानता था कि अगर इस जीत का मेरे अंदर घमंड आ गया तो क्या पता मैं ना चाहते हुए भी इस जाल में वापस से दोबारा ना फंस जाऊं। इसलिए मैंने भगवान का आश्रय भी लेना शुरू कर दिया। मैं रोज उनसे विनती करता था कि अब चाहे जो हो जाए बस मुझे पहले जैसा उस दलदल में नहीं गिरना है। मेरा हाथ प्लीज तुम पकड़ कर रखना। तो मेरे दोस्त, अगर तुम इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम्हें भी अब तक समझ में आ ही चुका होगा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी आगे जाकर कितना ज्यादा पेन दे सकती है। देखो यार, साफ सीधी बात है, हर चीज की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अगर कल को तुम्हें अपने काम में सफल होना है तो इस मन ना करने वाले पेन को सहते हुए तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से जितना तुम लोगों को अपने खुद के एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता था मैंने समझाया। अब इसके बाद भी अगर तुम सीरियस नहीं होते हो ना तो तुम भाड़ में जा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत ले लियो प्लीज। ओके देन, अभी के लिए मैं चलता हूँ और आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो की स्क्रिप्ट वहीं से शुरू हुई थी जहाँ से तुमने इस वीडियो को क्लिक किया था। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और दिक्कत चल रही हो तो मुझे बताना जरूर, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। बाय बाय, राधे राधे। I love you.